जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आपका घर भी स्वर्ग हो जाएगा, डरिए मत, घबराइए मत। एक सुंदर सा श्लोक मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, जिसके ऊपर मैंने बहुत बार व्याख्यान किया है। तो आपका घर स्वर्ग कैसे होगा, छोटी सी बात है, बस समझ लेना है, अपने आप को बदल लेना है। क्या मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, वह गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा जिसके जीवन में ये बातें घटित हो जाएंगी। क्या? घर आनंद से युक्त हो, घर में कोई किसी से लड़ता नहीं है, घर में आनंद है, सब घर के लोग मिलकर के रहते हैं, उनका घर स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग की तरह नहीं, उनका घर स्वर्ग ही हो जाता है। सुमति के जिनके बच्चे बढ़िया हैं, बच्चे माता पिता की बात मानते हैं, पंडित जी, वह लोग इतने सुखी हैं, मैंने तो बहुत करीबी से देखा है। एक बार के लिए पैसा भले ही कम हो, लेकिन औलाद ठीक ठाक हो, स्वर्ग उनके लिए धरती पर आ जाता है। तो घर की जो स्त्रियां हैं वो मधुर भाषा बोलने वाली हों, कड़वा ना बोलें, गाली गलौज ना करें। जिसके घर में स्त्रियां मीठी भाषा में बात करती हैं, प्रिय बोलती हैं, उनका घर घर नहीं, उनका घर तो वैकुंठ है, उनका घर स्वर्ग है। क्या अच्छी बात कही। वो किसी से ऋण नहीं लेना पड़े, किसी से कर्जा ना लेना पड़े, और आपके पास किसी का ऋण नहीं है, कर्जा नहीं है, तो आप बहुत बड़े धनवान हैं। आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लायक इतना धन हो, ये समझ लीजिए स्वर्ग आपके लिए धरती पर उतर करके आ गया है। आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अपनी स्त्री में आपका प्रेम हो, समझ लो कि तुम्हारे लिए धरती पर स्वर्ग उतर करके आ गया है। आपके आसपास कर्मचारी रहते हैं, सेवक रहते हैं, आपकी सेवा में जो लोग हैं वो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हों, तो समझ लीजिएगा कि स्वर्ग आपके लिए धरती पर चल करके आ गया है। और मैंने तो बहुत बार कहा है, अपने पास ऐसे ही लोगों को रखिए जो तुम्हारी बात मानते हो, जो तुम्हारी बात को अनसुनी कर देते हैं, बात नहीं मानते हैं, फ़ौरन तत्काल उन्हें अपने आप से बिल्कुल दूर कीजिएगा। ये तुम्हारा जीवन बेड़ा गर्क कर देंगे। ध्यान रहे इस बात के लिए, यदि आप अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो जो सूत्र कहे जा रहे हैं इनको ध्यान में दीजिएगा। जिसको अपनी पत्नी से प्रेम है, दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। नारी बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देती है और नारी ही कवाड़ा कर देती है, ख़त्म कर देती है। घर में आए हुए अतिथि का सत्कार हो तो उसका घर है वो स्वर्ग बन जाता है। और हर घर में प्रत्येक दिन शिव जी की पूजा हो। आनंद आ गया ना। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, हर घर में प्रत्येक दिन भगवान महादेव की पूजा हो तो सच में वह घर स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। और क्या? घर में प्रतिदिन मीठा अन्न बनता हो, एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन थोड़ा सा मीठा, भले ही गुड़ जाए मुंह में, गुड़ डाले मुंह में, भोजन के समय में थोड़ा सा मीठा मुंह में जाना चाहिए, लिखा है ना। और क्या कहा गया? अन्न और जल, जो भी दरवाजे पर कोई आवे उसे अन्न जल जरूर मिले। और प्रत्येक दिन महात्माओं का सत्संग रहे, एक भी दिन ऐसा ना निकले कि साधुओं की वाणी सुनने को न मिले। सात आश्रम धन्य हो जाता है, वैकुंठ बन जाता है, परमात्मा का धाम बन जाता है। जिस घर में इतनी चीज़ें हैं बहुत आनंद हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने अपने शब्दों में इस बात को बहुत विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर धाम बन सकता है, तुम्हारा घर तीर्थ बन सकता है, यदि तुम्हारे पास इतनी चीज़ें चल करके आ जाएं। तो